जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष का रविवार है, तो आज आप सुनेंगे देवी कौशिकी की कहानी। पद्म पुराण में पतिव्रता देवी कौशिकी का वर्णन बड़े ही विस्तार से किया गया है। देवी कौशिकी एक ऐसी नारी थी कि जिनके प्रताप के आगे सभी देवता को झुकना पड़ा था। उनके श्राप से सूर्य की गति रुक गई थी। जिस सूर्य के आगे किसी भी देवी देवता का तेज फीका पड़ जाता है, उस सूर्य का तेज एक स्त्री के सामने मंद पड़ गया था। तो आज इसी कथा को अपने विस्तार से सुनेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो सूर्य देवता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्रतिष्ठानपुर नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कोढ़ से पीड़ित था। तो उसके घर वाले रिश्तेदार सारे उसे छोड़कर चले गए। सभी को डर लग रहा था कि कहीं हमें कोढ़ ना हो जाए। तो उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम था कौशिकी। तो कौशिकी ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जीवन भर उसकी सेवा में लगी रही। एक समय की बात है, एक रात को कौशिकी अपने पति को कंधे पर बैठाकर कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में मांडव ऋषि अपने सूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उस समय बहुत ही भयानक अंधेरा था। अंधेरे की वजह से कौशिकी मांडव ऋषि को देख नहीं पाए और उसका पैर ऋषि के सूल से टकरा गया। तो पैर लगते ही कौशिकी भयभीत हो गई और ऋषि से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि ऋषिदेव, मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन तपस्या भंग होने की वजह से ऋषि मांडव को क्रोध आ गया था और उन्होंने कौशिकी से की बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे श्राप दे दिए कि तुम सरोद होते होते सुबह होते होते विधवा हो जाओगी। तो इस तरह का श्राप सुनकर कौशिकी को बहुत ही दुख हुआ। वह जैसे तैसे अपने पति को लेकर घर पहुंची। सूर्योदय होने में कुछ समय बाकी था। ऐसे में कौशिकी राजा के दरबार में पहुंची, लेकिन उस समय राजा तो आराम कर रहे थे। ऐसे में राजा के पहरेदार ने उन्हें कहा कि तुम कल आना। तो कौशिकी बड़ी ही निराश हुई। उसके बाद वह राजगुरु के पास गई और वहाँ जाकर उसने राजगुरु को सारी बात बताई। तो उन्होंने सारी बात सुनकर कहा कि बेटी, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मांडव ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके। उन्होंने कहा कि उनका श्राप अटल है और उन्होंने जो बोला है वह होकर रहेगा। और उधर यमराज भी इस धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि विधि के अनुसार कौशिक के प्राण लेने का समय अभी नहीं आया था। लेकिन अगर वह प्राण ना लेते तो मांडव ऋषि का श्राप विफल हो जाता। ऐसे में एक ऋषि का वचन अगर मिथ्य हो गया तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ ना होने का अर्थ है भगवान की पूजा और भक्ति ना होना। नारद मुनि ने यमराज को यह समझाते हुए कहा कि मांडव ऋषि को श्राप का आदर करते हुए आपको सूर्योदय तक कौशिक के प्राण हर लेने चाहिए। तो कौशिक रोती हुई माँ के दरबार में पहुँची और देवी माँ के सामने विनती करके रोने लगी और रो रो कर कहने लगी कि हे माँ, अब मैं हार गई हूँ। लोगों के सामने विनती करके मुझे निर्दोष का श्राप मिला है। आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकती है। मैं क्या करूं माँ, मुझे बताओ। तभी आकाशवाणी होती है कि जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते उनकी रक्षा कोई नहीं करता। तुम इतने कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि तुम सती हो, कोई अबला नारी नहीं हो। तुम तो नारी ही शक्ति हो। पिता में ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने सदुपयोग किया है, इसलिए तुम अब एक शक्ति बन गई हो। तुम चाहो वह वो हो सकता है। तो कौशिकी कहने लगी कि क्या मेरे कहने पर सूर्य उदय नहीं होगा? तो आकाशवाणी का सामने से जवाब मिलता है, हाँ, अगर तुम चाहो तो सूर्योदय कभी नहीं होगा। तो यह सुनकर कौशिकी खुश हो जाती है और अपने पति के पास चली जाती है। कौशिकी जब घर पहुंचती है तो उसे वहाँ यमराज दिखाई देते हैं। वह सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे थे
ताकि ऋषि मांडव के श्राप के अनुसार उसके पति को ले जा सके। तो तभी कौशिकी ने कमंडल में से जल निकालकर उठाकर 8 दिशाओं में सभी भगवान और देवी देवताओं को साक्षी मानकर कहा कि अगर मैं सती हूँ और मेरे में थोड़ी सी भी सतीत है तो सूर्य कभी भी उदय ना हो। तो कौशिकी में इतना कहते हुए चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगी, हर तरफ हाहाकार मच गया, धरती हिलने लगी, इंद्र का आसन डोलने लगा। सारे द्वितीय दाना ऋषि मुनि देवी देवता अभित हो गई, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ। तो सभी देवी देवता और यमराज त्रिदेव के पास पहुँचे। वहाँ जाकर यमराज ने कहा कि प्रभु, सूर्य उदय ना होने की वजह से मेरा तो सारा लेखा जोखा बिगड़ गया है। समय का ज्ञान ना होने की वजह से तीनों लोगों का काम रुक गया है। जिन्हें प्राण त्यागना था और जिन आत्माओं को जन्म लेना था वह जन्म नहीं ले पा रहे हैं। अब हमें इस संकट से आप ही बचा सकते हैं। तो पितामह ब्रह्मा जी कौशिकी के पास गए और उन्होंने श्राप वापस लेने को कहा। तो कौशिकी ने कहा कि ऋषि मांडव का श्राप निष्फल हो तो ही मैं मेरा श्राप वापस ले सकती हूँ। तो पितामह ब्रह्मा जी बोले कि मांडव ऋषि के श्राप का मैं अनादर नहीं कर सकता हूँ। तो निराश होकर पितामह वापस लौट आए। तब भगवान विष्णु समझ गए कि सती के श्राप को निष्फल कर पाना हर किसी के बस में नहीं है। एक सती के श्राप को केवल एक सती ही खत्म कर सकती है। इसलिए उन्होंने देवताओं को महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनसुईया के पास जाने को कहा। तो सभी देवता माता अनसुईया से मिले और उन्हें जाकर अपनी सारी व्यथा बताई। उन्होंने देवी से आग्रह किया कि उनके जैसी एक और सती है जिन्होंने सूर्य देवता को निकलने से रोक दिया है, जिसकी वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया है। समय की गति रुक गई है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, को किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में इस संसार में केवल आप ही हैं जो उन्हें श्राप वापस लेने के लिए मना सकती है। यही एक रास्ता है जिससे इस संसार को बचाया जा सकता है। तो उन सभी की बात सुनकर देवी अनसुईया कौशिकी के पास पहुंची और उनसे श्राप वापस लेने के कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कौशिक की मृत्यु के बाद भी यमराज से उसे वापस ले आएगी और पल भर में उसे जीवित भी कर देगी। तुम सूर्योदय तो होने दो। तो कौशिक की बात मान लेती है और अपना श्राप वापस ले लेती है, जिसके बाद सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय होते ही यमराज पुनः प्राण लेने के लिए आ जाते हैं। तो देवी अनसुईया उन्हें रोक कर कहती है कि आज के दिन कौशिक का प्राण हरण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। तो यमराज देवी से कहते हैं कि देवी ऋषि के श्राप की वजह से कौशिक के प्राण हरने पड़ेंगे, अन्यथा ऋषि का श्राप मिथ्य हो जाएगा। तो देवी अनसुईया यमराज से कहती है कि मैं अपने सती तप और बल से कौशिक को मांडव ऋषि के श्राप बंधन से मुक्त कर रही हूँ। अगर मैं सती हूँ और मेरे अस्तित्व में इतना बल है तो कौशिकी को श्राप से मुक्त होना पड़ेगा। तो इतना कहते ही कौशिक के प्राण बच गए और कौशिकी को दिया हुआ अनसुईया यानी अपना वच पूरा कर दिया। तो पति धर्म को पूरी श्रद्धा से पालन करने वाली पतिव्रता नारी कौशिकी ने सूर्य को निकालने से रोक दिया था और वहीं दूसरी ओर अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल से कौशिक को राम की मुक्त करवा दिया। तो उनके अस्तित्व से कौशिक की जान बच गई। इसलिए कहा जाता है कि पतिव्रता नारी में बहुत ही शक्ति होती है, इसलिए कभी भी भूलकर भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।